नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर हमने यूपी स्पेशल बिल्कुल विधिवत रूप से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब मैं प्लेलिस्ट बना दी है उसकी, आप जाके देखिए और टेस्ट दीजिए वहाँ पर, है ना। पढ़िए जगह जगह से, आप टेस्ट दीजिए, अपना आकलन कीजिए कि आपने कितना और तैयारी करनी है। इसी क्रम में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से शुरू करने जा रहे हैं। ये चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं ना कंप्यूटर, क्योंकि पेपर का कुछ लेवल कुछ नहीं पता है, तैयारी बहुत ही गहन स्तर पर करनी पड़ेगी, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ये एग्ज़ाम। नौकरी बहुत ज़रूरी है और अगर ये लेनी है तो हर प्रकार का क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन इंडिया के वेरियस एग्जाम में जिसमें भी आए हुए हैं, आपको सारे क्वेश्चन एक एक चुन चुन के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम कंप्यूटर का पहला टॉपिक, परिचय। इसमें पहला प्रश्न है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और ये क्लास आपकी बड़ी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, करीब शायद 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन की सीरीज़ है मेरे पास। ठीक है, चलिए। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका इसमें कंप्यूटर। वह डिवाइस क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है वह उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। ये भी सही है ना, कोई चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ये गलत है ना। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? डी। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन होती है जो डाटा को स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई भाव वेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है ना। यह प्रतिबंधित ढंग से पहुंचता है, अप्रतिबंधित ढंग से नहीं पहुंचता। तीसरा प्रश्न, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो क्या हैं? सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ई, है ना। या तो इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइस हैं, है ना, और ये सारे सही नहीं हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8 या 9? कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका सीपीयू, दूसरा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस, चौथा आपका मेमोरी। ठीक है, पांचवा आपका सेकेंडरी मेमोरी और छठा आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। ये आपके 6 पार्ट होते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस जेईई में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर संबंधित नहीं है? सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, एरिथ्रोसाइट, ये ब्लड सेल्स होती हैं, ना कि कंप्यूटर से संबंधित है। छठवां प्रश्न, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो सही विकल्प है आपका पहला, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर के घटक। इसमें है आपका सब टॉपिक डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? नंबर, डाटा, इनपुट या प्रोसेसर? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, डाटा दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है संख्यात्मक डाटा, क्या होता है? एक संख्यात्मक डाटा, और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, अभी आगे सब बताऊंगा मैं क्या क्या संख्यात्मक होता है। आप क्वेश्चन करते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं इससे छूटेगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं? तो डाटा कहते हैं दी गई सूचना को डाटा कहते हैं। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। और डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है, जिससे टेक्स्ट, इमेज, काफ़ी डाटा तो है ही ना, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑडियो क्लिप हो सकती है, ये सब डाटा होते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल सकता है आपको। तो कंप्यूटर का डाटा भंडारण होता है आपका ऑक्टल में, हेक्सा डेसिबल में या बाइनरी में? तो ये होता है आपका बाइनरी में। लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बाइनरी में होता है। बाइनरी क्या होता है? या तो 0 में होगा या 1 में होगा। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, 0 और 1 की भाषा को। चौथा प्रश्न, कच्चे तथ्य को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें सही है आपका बी, डाटा कच्चे तथ्य को बताता है तथा बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है ना। इन्फॉर्मेशन में डाटा क्या हो जाता है? एक वैल्यू रखता है, एक अर्थपूर्ण बन जाता है। पांचवा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा संभवतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ,
नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिकल और फिगर। तो इसमें आपका सही विकल्प है ना, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में या नंबर हो सकते हैं या अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, ए टू जेड, ये 8 से लेके जेड तक क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर 0 से लेके 9 तक, ये क्या होते हैं आपके, ये नंबर्स होते हैं। सिंबल कौन से होते हैं, सिंबल 1 माइनस, ये सिंबल होते हैं। ठीक है, छठवां, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नॉन न्यूमेरिक डाटा का इसमें से कोई भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि नॉन न्यूमेरिक डाटा में कर्मचारी के पता में डाटा भी ABCD भी होगा और 403 या 405 भी होगा। परीक्षा अंक में भी है ना न्यूमेरिक वैल्यू होती है, बैंक शेष में भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्फ़ा नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इनमें से कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, एनालॉग, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या वॉट्स डाटा। तो सही विकल्प है आपका इसमें वॉट्स डाटा के रूप में जानकारी स्टोर की जाती है कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 के रूप में के फॉर्म में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति में 0 और वोल्टेज लेवल ज़्यादा कम है तो 1 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, 0 और 1 कोई कंप्यूटर समझता है, इसे बाइनरी कहते हैं, इसी पर काम करता है हमारा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अगला टॉपिक है हमारा सूचना। प्रोसेस डाटा को क्या कहा जाता है, तो प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, जानकारी कहते हैं, ज्ञान या विश्लेषण। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जानकारी कहते हैं। ठीक है, कोई डाटा है उसको हमने प्रोसेस कर दिया तो वो अब अर्थपूर्ण जानकारी बन गई या इन्फॉर्मेशन बन गई। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को में परिवर्तित करना है। तो ये परिवर्तित करना है किसमें, ग्राफ में, टेबल्स में, फाइलों में, सूचना में या डायग्रामों में। तो परिवर्तित करना है किसमें, सूचना में। कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि डाटा को एक अर्थपूर्ण डाटा बनाया जाए, है ना, तो उसी अर्थपूर्ण डाटा को क्या कहते हैं हम, सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पहला, ये हार्डवेयर टॉपिक से है ना, ये हार्डवेयर टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो आपके क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। निम्न में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, एक्सेल, पेन ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट या कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका हार्डवेयर है, ना कि आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें CPU का एक भाग होता है जो सूचनाएं प्राप्त करता है, मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है और उनको निर्देशों को इंटरप्रेट करता है। कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्वेश्चन, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, मेन्यू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो हम किसे देख या छू सकते हैं, हार्डवेयर को देख या छू सकते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका क्या हो गया, माउस हो गया, है ना, ये आपके हार्डवेयर हैं जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनमें से हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर बिल्कुल साफ हार्डवेयर का भाग है ना, कीबोर्ड भी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी है, क्या नहीं है, लैन हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, पांचवा, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं या मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है क्या, दोनों, कौन सी, दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, यही कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका हार्डवेयर। छठवां क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, किसको कहते हैं, इसको, हार्डवेयर को। सातवां, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, देखिए कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में, बस आप सुनते रहो। कीबोर्ड है हार्डवेयर, माउस है हार्डवेयर, विंडोज़, अच्छा रैम, ये मेमोरी है, ये भी हार्डवेयर है। क्या नहीं है आपका, विंडोज़ हार्डवेयर नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। बस सुनते रहो आप, है ना, पूरे के पूरे नंबर लाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, माउस कौन हार्डवेयर, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप हार्डवेयर है साहब, प्रिंटर बिल्कुल हार्डवेयर है, असेंबलर CRT ये स्क्रीन होती है, असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है आपका, ये सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आगे बताऊंगा, जो कि एक प्रोग्राम है लैंग्वेज इंटरप्रेटर का। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है,
मॉनिटर हार्डवेयर है, क्या नहीं है इसमें, एक्सेल हार्डवेयर नहीं। एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डेटा मेंटेन रखते हैं। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो इसमें आपकी ये तो एक लैंग्वेज है, ये एक विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो क्या है आपकी CD रोम। CD रोम क्या है आपकी, हार्डवेयर है। 12वां प्रश्न आ गया, देखिए कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो प्रिंटर हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, जावा आपका हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन कौन से, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वो आपका पहला ही विकल्प सही है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से CPU बना होता है, यही सारे इक्विपमेंट लगते हैं और आपका CPU तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, बाकी में कंपेरिजन करके देख ले रहे हैं, तो प्रोग्राम और नेटवर्क में आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ठीक है, और इसमें मॉडेम का कोई ज़रूरत नहीं होता है ना, वो नेटवर्क में आ जाता है मॉडेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रोग्राम होते हैं जिसके कारण ही कंप्यूटर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला होती है, इसके अनुसार दिए गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वे भौतिक कंपोनेंट जिसमें कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, अगला है फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपलवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका, क्या है सॉफ्टवेयर का अर्थ, एक प्रोग्राम है। तीसरा, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को, देखिए फिर से लौट फिर वही क्वेश्चन आ रहा है ना, UPSS JEE में, डाटा को क्या करना होता है, वेबसाइट में बदलना होता है, सूचना बदलना होता है, प्रोग्राम बदलना होता है या ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। सबको पता होगा क्या होगा इसका, प्राथमिक सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है, इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है या सूचना में बदलना होता है। 5वां, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, CPU तो हार्डवेयर है, कॉम्पैक्ट डिस्क हार्डवेयर है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। 7वां, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपको सॉफ्टवेयर कहलाता है। इतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हो गए ना। तो आज पहली क्लास थी, ठीक है, कंप्यूटर की हमने UPSS तो ख़त्म कर लिया है अच्छे से, इसको भी हम बढ़िया से ख़त्म करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, आप करिए। कल से मैं क्लास की टाइमिंग बढ़ाऊंगा। ठीक है, 30 मिनट तक ले जाऊंगा, 20 से 30 के बीच में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और कंप्यूटर का बहुत वेटेज है और कंप्यूटर से बड़े ऊट पटांग क्वेश्चन, आपने पिछला पेपर देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे प्लस कुछ गैस पेपर करेंगे। ठीक है, ये सीरीज चलती रहेगी इसी तरह से मॉर्निंग में। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।